देखिए क्या है कि उतार चढ़ाव सभी के जीवन में अक्सर आते हैं। सन 2018 में फरवरी माह में जब मोहम्मद शमी के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हुए बंगाल में, उनकी मां, उनकी बहन, उनके भाई पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ, उनकी मां बहन पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ और उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए, जिन आरोपों को संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एंटी करप्शन यूनिट थी उसने जांच की। उनके खिलाफ पाकिस्तान के साथ फिक्सिंग के आरोप पर जांच हुई। तो उस दौरान जो दो मुख्य किरदार थे, अलिशबा और मोहम्मद भाई, अलिशबा कराची की रहने वाली थी और मोहम्मद भाई लंदन के। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था कि मोहम्मद भाई, अलिशबा ने पाकिस्तान से मोहम्मद भाई को पैसे भेजे और मोहम्मद भाई ने पैसे शमी को दिए। तो हिंदुस्तान में किसी के ऊपर भी पाकिस्तान के साथ फिक्सिंग का आरोप लग जाने के पश्चात, आप पूर्व में भी आप देखेंगे, फिक्सिंग के आरोप लगने के बावजूद भी क्रिकेट में लोगों का नामो निशान खत्म हो जाता है। जो अलिशबा थी वो गुमनाम थी, उनका किसी को पता नहीं था। मोहम्मद भाई गुमनाम थे, उनका किसी को नहीं पता था। मैंने इन दोनों लोगों को खोजा, कराची संपर्क किया, कराची में उनके साथ संपर्क करके उनका एक इंटरव्यू किया जो कि सभी अधिकतर राष्ट्रीय चैनल्स ने अपने चलाया। मोहम्मद भाई का इंटरव्यू किया, वो एबीपी और अन्य चैनल्स ने जो है उस इंटरव्यू को चलाया। इसके अलावा जब मैंने पूरी जांच पड़ताल की मामले की, तो जिन जिन तारीखों में आरोप लगाए गए थे उन तारीखों में मोहम्मद शमी की लोकेशंस कहीं और थी। जिस समय उनकी पत्नी कह रही थी कि उनके भाई ने उनके साथ बलात्कार किया, उस समय मोहम्मद शमी दिल्ली में अपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर रहे थे। तो बहुत बारीकी से मैंने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करी तो 1 महीने के अंदर मैंने पूरा फैक्ट्स एंड फैक्चुअल्स चेक कर ये एक सिनॉप्सिस बनाया और उसके आधार पर शमी ने अपनी बात जो है मीडिया के सामने रखी और धीरे धीरे जो है रुख बदलता चला गया। मोहम्मद भाई और अलिशबा के सामने आने के बाद जो पाकिस्तान के साथ फिक्सिंग के आरोप थे, उन आरोपों में उनको क्लीन चिट मिल गई। 1 महीने के अंदर उनको क्लीन चिट मिल गई। उस दौरान मोहम्मद शमी मेरे साथ लगभग 1.5 से 2 महीने मेरे साथ रहे, मेरे घर पर छोटे भाई की तरह। आज भी वो छोटे भाई हैं मेरे, और वो भी इतना ही मुझे मानते हैं जितना मैं उन्हें मानता हूँ। तो वो दौर से निकलकर जब वो व्यक्ति 3 बार आत्महत्या का प्रयास करना चाहता था, वहाँ से निकलकर आज जहाँ वो पहुँचा है, इसमें उसकी मेहनत, उसकी शिद्दत और उसका प्रयास और जो उनकी प्रैक्टिस है, उनका अभ्यास है, ये है। मैं तो एक लेश मात्र में उनका सहयोगी रहा, उनके साथ में रहा, जब उन्हें ज़रूरत थी उनके साथ अडिग रहा। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी, लोग मुझे गालियाँ देते थे, लोग मुझे कहते थे कि आप देशद्रोही का साथ दे रहे हैं। मीडिया के कुछ लोग लगातार मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रायल चलाते थे कि भाई आप एक देशद्रोही के साथ खड़े हैं। लेकिन मुझे पता था कि जो साक्ष्य हमारे पास हैं उनके आधार पर वो देशद्रोही नहीं है, वो एक सच्चा देशभक्त है। और ये बात आज पूरा देश कहता है कि मोहम्मद शमी एक सच्चा देशभक्त है। तो बस इतना एक सहयोग मेरा उनके साथ रहा। बाकी उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी तपस्या है और मेरी शुभकामनाएं हैं उनको भविष्य के लिए भी। वो इसी तरह देश का नाम रोशन करते रहे, अपना नाम रोशन करते रहे। मैंने ये बातें कभी किसी से बताई नहीं, हमेशा मैंने इन बातों को छुपा कर रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि शमी के जीवन की जो अंतरंग बातें हैं वो देश के सामने आएँ। लेकिन छोटे भाई सुरेश रैना ने एक राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से इन सब बातों का जब खुलासा कर दिया, तो लोगों ने मुझसे पूछा, तो मुझे मजबूरी में, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं इस बातों को झूठ बताऊं, क्योंकि अगर मैं कहता कि ये बातें झूठी हैं तो सुरेश रैना जो हैं वो झूठे साबित हो जाते। और एक बात, उस दौर में जब कोई उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं था, तब सुरेश रैना मेरे घर पर आकर उनसे मिला करते थे, उनका हौसला बढ़ाते थे। तो मैं रैना को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन विपरीत परिस्थितियों में जब कोई भी भारतीय क्रिकेटर, क्योंकि उस समय भारतीय क्रिकेट टीम में सुरेश रैना थे, उन परिस्थितियों में आना
मिलना और वो भी उस व्यक्ति से मिलना जिसके खिलाफ पाकिस्तान के साथ फिक्सिंग के आरोप चल रहे थे, ये एक दोस्ती निभाने वाली बात होती है और एक किसी के साथ उसके सबसे खराब दौर में खड़े होने की बात होती है। इसके लिए मैं सुरेश रैना को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और मेरी दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।